पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बात करते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। महाजनपद। महाजनपद का उत्थान कैसे हुआ, कहाँ से महाजनपद आया। इसका जो उत्थान हुआ था आपको 600 ईस्वी पूर्व से 400 लगभग 400 ईस्वी पूर्व के बीच इसका माना जाता है। अब महाजनपद का उत्थान जो इतना ईस्वी काल के अंतर्गत हुआ, इसमें दो धर्म प्रचलित थे, एक बौद्ध धर्म एक जैन धर्म। अब महाजनपद का जो साक्ष्य एवं प्रमाण आपको मिलता है, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र से मिलता है। बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र से मिलता है। अब जनपद बनता है कैसे, देखिए, छोटे छोटे कबीले, छोटे छोटे घर मिलकर एक गांव बनता है। गांव मिलने के बाद एक जन बनता है, यानी कि शहर बनता है। शहर मिलने के बाद आपको जनपद का निर्माण होता है और उसके बाद महाजनपद का निर्माण होता है। देखिए, छोटे छोटे कबीले मिला, एक गांव का निर्माण हुआ। गांव का निर्माण होने के बाद एक जन का निर्माण हुआ और उसके बाद एक शहर का निर्माण हुआ, जिसको बोलते हैं जनपद। ठीक है। और जब जनपद बनता है, एक महाजनपद का निर्माण होता है। सबसे पहले देखिए किसके अंतर्गत कौन आया। सबसे पहले कबीले के अंतर्गत जन आया और जन के अंतर्गत कबीले के अंतर्गत गांव आया, गांव के अंतर्गत जन आया और जन के अंतर्गत जनपद आया और जनपद के अंतर्गत महाजनपद आया। महाजनपद, ये आपको जनपद का निर्माण हुआ। हम बात करते हैं कौन कौन सा महाजनपद कहाँ पर है, इससे बात करते हैं। सबसे पहले भारत के बाहर अगर बात करते हैं तो भारत के बाहर दो महाजनपद है। एक जो महाजनपद है गंधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला, ठीक है, जो पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है, जो रावलपिंडी और पेशावर के पास है। गंधार की जो राजधानी है तक्षशिला, आप लोग लिखते चलिएगा, नोट करते चलिएगा, अच्छा रहेगा। और इसके बाद जो है आपका कंबोज महाजनपद की राजधानी आपका हाटक। कंबोज महाजनपद की राजधानी हाटक, जो आपको अफगान क्षेत्र में पड़ता है, रजौरी क्षेत्र में पड़ता है। और उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट महाजनपद की, जो कुरु महाजनपद पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में पड़ता है। और इसके नीचे पंचाल महाजनपद जो है आपका, राजधानी इसका है कंपाली या अहिछत्र, इसका राजधानी है। और उसके बाद बात करते हैं कौशल महाजनपद के बाद बात करते हैं मल जनपद की राजधानी आपको कुशीनगर या कुशावती, ठीक है, कुशीनगर या कुशावती इसका राजधानी। इसके नीचे अगर बात करते हैं तो आपका काशी महाजनपद, जिसकी राजधानी आपको बनारस क्षेत्र में पड़ता है। और इसके बाद बात करते हैं बिहार में, लगभग बिहार के क्षेत्र में 3 महाजनपद थे। फर्स्ट महाजनपद की बात करते हैं आपको बिहार में बज्जी महाजनपद, बज्जी की जो राजधानी है वैशाली। और इसके बाद बात करते हैं अंग महाजनपद, जिसकी राजधानी चंपा। और उसके बाद बात करते हैं मगध महाजनपद। 3 बिहार में जनपद थे जो मैंने बताया। बज्जी महाजनपद की राजधानी विदेह, मिथिला, वैशाली। और अंग महाजनपद की राजधानी चंपा और मगध जनपद की राजधानी आपको राजगिरी, ठीक है। चंपा का पुराना नाम है, अंग का पुराना नाम है मालनी, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं काशी के पास एक जनपद है चेरी, जो बुंदेलखंड के क्षेत्र में पड़ता है। अब तो मध्य प्रदेश के क्षेत्र में पड़ता है इस जनपद, ठीक है, जिसका राजधानी था शक्तिमती। और इसके जस्ट बगल में अगर जनपद की बात करते हैं वंश, जिसकी राजधानी कौशाम्बी है। और इसके बाद जनपद एक और है
सूरसेन। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा पड़ता है। ये टोटल आपको यूपी क्षेत्र में हो गया, जितना भी महाजनपद है ये यूपी क्षेत्र में हो गया। और इसके जो एक बगल में महाजनपद है मत्स्य महाजनपद, जिसकी राजधानी विराटनगर, विराटनगर या विराट नगरी के नाम से प्रसिद्ध था। ये जयपुर के क्षेत्र में पड़ता है विराटनगरी। मत्स्य महाजनपद की राजधानी राजस्थान में पड़ता है। और इसके एक बात करते हैं नेक्स्ट महाजनपद जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र में पड़ता है, क्षेत्र में जो पड़ता है आपको अवंती। अवंती महाजनपद की राजधानी महेशमती उज्जैनी था। उज्जैनी, इसका राजधानी उज्जैनी या महेशमती इसका राजधानी था अवंती का। और एक मात्र दक्षिण भारत में एक महाजनपद है जो आपको अस्माक, जिसकी राजधानी पोटली या पोटना था, जो दक्षिण भारत के एकमात्र महाजनपद थे। टोटल महाजनपद की संख्या 16 थे, हमने बता दिया। इसमें याद करने का सिंपल तरीका क्या है कि आप महाभारत देख लीजिए और सब महाजनपद के बारे में आपको डिटेल मिल जाएगा। ठीक है दोस्त।